नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इस टोयोटा हाई राइडर के बारे में। और ये जो इसका वेरिएंट है ये जी वेरिएंट है, हाइब्रिड का जी वेरिएंट। और अगर आप टोयोटा का कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाह रहे हैं तो जो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो बात इस कार के वेरिएंट से शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल आपको 4 वेरिएंट्स मिलेंगे अगर आप पेट्रोल के अंदर कंसीडर करते हैं, ई, एस, जी और वी। और अगर आप सीएनजी कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे 2 वेरिएंट मिलेंगे, एस और जी। और अगर आप हाइब्रिड कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे 3 वेरिएंट मिलेंगे, एस, जी, वी। तो ये जो वेरिएंट है इसका ये सेकंड टॉप वेरिएंट है, जी वेरिएंट जिसको बोलते हैं। और कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो टोटल आपको 7 मोनोटोन के कलर ऑप्शन मिलते हैं और टोटल 4 आपको ड्यूल टोन के ऑप्शन मिलेंगे। तो मोनोटोन की पहले बात कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं वाइट, इसके अलावा एक आपको सिल्वर, ग्रे, ब्लू, 2 शेड मिल जाएंगे आपको ब्लैक की और एक रेड कलर। तो ये 7 मोनोटोन मिलेंगे। और जो ड्यूल टोन है, वाइट के साथ आपको ब्लैक रूफ मिलेगी, सिल्वर के साथ, रेड के साथ और ब्लू के साथ। जो रूफ रहेगी वो सभी के साथ ब्लैक आपको मिलने वाली है। तो आइए अब बात करते हैं इस कार के फीचर्स के बारे में। तो सामने जो आप देख रहे हैं ये है हाई राइडर, जो सेम इसकी कज़न आप बोल सकते हैं मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। तो सेम एक ही प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, सब कुछ बिल्कुल सेम ये शेयर करती हैं। जो सामने से जो लुक्स हैं वो दोनों को अलग कर बना देती है, क्योंकि कुछ एक को उसकी लुक ज़्यादा अच्छी लगती है और कुछ एक को ये पसंद आती है। तो वो सबके लुक्स का अपना अपना टेस्ट है। कुछ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये इसका जो वेरिएंट है ये जी वेरिएंट है, तो इसको हम कवर करते हैं। सामने से जब आप गाड़ी को देखते हैं तो काफ़ी अच्छी खासी विड्थ इसकी रखी गई है, 1795 mm यहाँ पे विड्थ आपको मिल जाएगी। तो एक बार इसकी ग्रिल आप देख लीजिए। यहाँ पे जब ग्रिल आप देखते हैं तो यहाँ पे ये ग्लोसी फिनिश दी गई है और इस पर ये जो टेक्सचर यूज़ किया गया है काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे टोयोटा का लोगो देखने को आपको मिल जाएगा और ये सिल्वर फिनिश के साथ आपको यहाँ पे दिया गया है। ये आपको क्रोम वर्क यहाँ पे दिखाई देगा, जो यहाँ से स्टार्ट होकर इस DRLs के सेंटर से यहाँ तक चला जाता है। ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे DRLs और ये ड्यूल फंक्शन है। इंडिकेटर्स का काम भी यही करेंगे और DRLs का काम भी ये करेंगे। और ये स्प्लिट है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये DRLs आपको मिलेंगे। ये पता नहीं क्या अभी आवाज़ आ रही है इसमें, ये लूज़ है। तो ये यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का ये दिखाई देगा। थोड़ा सा नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगी हेडलैम्प यूनिट, LED आपको प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिल जाती है। लो बीम, हाई बीम के लिए आपको ये यहाँ पे दिया गया है। और ये क्रोम जो आप देख रहे हैं ये एज इट इज़ कंपनी की तरफ से आपको मिल जाता है। लोवर जब आप इसकी ग्रिल देखते हैं तो काफ़ी इसको वाइड यहाँ पे रखा गया है, ग्लोसी ब्लैक फिनिश का यूजेस किया गया है। लेकिन ये जो क्रोम का पार्ट आप देख रहे हैं ये एसेसरीज का पार्ट है, एडिशनल आपको पे करके ये लगवानी पड़ेगी। फ्रंट जो बम्पर का ये जो पार्ट है, चिन गार्ड जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश, ग्लोसी यूज़ किया गया और ये ग्रे फिनिश के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। सो कुछ इस तरह के इसके सामने के जो लुक्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जो हाई राइडर है बेसिकली एक कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग इस कार की लेंथ भी रखी गई है। 4365 mm आपको इसकी लेंथ यहाँ पे मिलेगी। एक बार टायर साइज़ की बात कर लेते हैं। तो जब टायर साइज़ आप देखते हैं तो ये 17 इंचज़ का लोई व्हील आपको देखने को मिल जाएगा, ड्यूल टोन के साथ आपको मिलता है। 215/60 आपको टायर प्रोफाइल यहाँ पे दिया गया है। सामने की तरफ डिस्क ब्रेक्स आपको ऑफर की गई है। ऑल अराउंड आपको ये स्कर्टिंग्स यहाँ पे मिल जाएगी। ये गाड़ी के सभी 4 के 4 तरफ आपको दिखाई देगी। हाइब्रिड है तो यहाँ पे हाइब्रिड की बैजिंग। ORVMs जब आप देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल आपको मिलने वाले हैं, बॉडी कलर्ड मिलेंगे और यहाँ पे ब्लिंकर्स आपको दिए गए हैं। ये जो लोअर पार्ट पे आप ये डोर साइड बिडिंग्स जो देख रहे हैं ये एसेसरीज का पार्ट है। नीचे की तरफ ये जो फिनिशिंग आपको मिल रही है मैट ब्लैक, ये कंपनी की तरफ से आपको मिलती है। और इसके हैंडल्स जब आप देखते हैं बॉडी कलर्ड हैंडल्स आपको मिलेंगे। ड्राइवर, को ड्राइवर दोनों तरफ आपको एक्सेस बटन भी दिया गया है। ऊपर की तरफ ये वाइजर्स जो आप देख रहे हैं ये भी एसेसरीज का पार्ट है। रूफ रेल्स आपको एज इट इज़ ये ऑफर की गई है। B पिलर को ब्लैक फिनिश दी गई है, C पिलर को भी ब्लैक फिनिश दी गई है। और रियर जो इसका ये क्वार्टर ग्लास है इसका साइज़ भी यहाँ पे अच्छा खासा रखा गया है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो साइड प्रोफाइल है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पे लगते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी खासी आपको मिलती है, 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर की गई है। अब एक बार मैं रियर से आपको दिखा देता हूँ कि रियर लुक्स किस तरह की आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो बिल्कुल टॉप से आप देखिए, टॉप पे आपको शार्क फिन एंटीना यहाँ पे मिल जाएगा। देन इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैंप और रियर शील्ड पे आपको वाइपर, वॉशर, डिफॉगर ये ऑफर किया गया है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं क्रोम का, ये एडिशनल एसेसरीज यहाँ पे लगी है। लेकिन ये जो पार्ट है ये एज इट इज़ कंपनी की तरफ से आपको मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा टोयोटा का लोगो। और टेल लाइट्स भी जब आप देखते हैं
तो ये LED टेल लाइट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। ओवरऑल काफ़ी अच्छी ये लगती है। नीचे की तरफ आपको हाई राइडर की बैजिंग और ये G की बैजिंग और ये ग्लोब जो लिखा है ये बेसिकली जो डीलरशिप है उसका नाम है, और जो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। इधर की तरफ जब आप देखते हैं तो अर्बन क्रूज़र हाई राइडर की बैजिंग आपको मिलती है। इधर की तरफ आपको इंडिकेटर्स, बैकलाइट और ये आपको दे दिया गया है यहाँ पे रिफ्लेक्टर। लोअर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं क्रोम का, ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है, तो ये भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके यहाँ पे लगवाना पड़ेगा। ओवरऑल टोटल आपको 4 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करने वाले हैं, और ये आपको यहाँ पे कैमरा ऑफर किया गया है जो रिवर्स पार्किंग में आपकी हेल्प करेगा। और जो इसका लोअर पार्ट है बम्पर का, यहाँ पे भी आपको एक ग्लोसी ग्रे फिनिश का यूजेस दिखाई देगा। अब एक बार बूट एक्सेस कर लेते हैं। सो यहाँ से मैग्नेटिक बटन का यूज़ करके आप बूट ओपन कर पाएंगे। स्पेस जब आप देखते हैं तो मैं एक बार थोड़ा आपको समझा देता हूँ। ये बेसिकली ये पार्ट दिया गया है जिसकी वजह से आप इसको बराबर यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब एक सरफेस जो है उसको लेवल आप कर पाएंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको ये हाई वोल्टेज बैटरी मिलती है, क्योंकि ये हाइब्रिड है तो यहाँ पे आपको बैटरी मिलेगी, उसको ये कवर किया गया है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब इसको आप एक लेवल पे करना चाहें तो उसके लिए अलग से आपको ये दे दिया गया है, जिसके बाद ये एक लेवल पे यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जब आप देखना है तो नाइट यूजेस के लिए आपको ये लैंप दिया गया है और एक 12 वोल्ट का यहाँ पे सॉकेट आपको ऑफर किया गया है। ये आपको पार्शल सेल्फ यहाँ पे दे दी गई है। क्लोजिंग के लिए हैंडल मिलता है तो इसका यूज़ करके आप क्लोज कर पाएंगे। अब ले चलता हूँ इसकी रियर सीट पर, चेक कर लेते हैं रियर सीटिंग कंफर्ट। सो जैसे ही डोर आप ओपन करते हैं, जो डोर ट्रिम्स हैं आपको इस ब्लैक और इस ब्राउन शेड के साथ दिखाई देंगी। ये आपको सॉफ्ट टच मिलने वाला है। ये हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे दी गई है। ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश यहाँ पे आपको मिलती है, और ये जो है ये यहाँ पे सिल्वर फिनिश का यूजेस किया गया है। इनर हैंडल्स जो हैं वो क्रोम के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ आपको ये मिल जाएगा बोतल होल्डर, और अंदर जब आप एंटर करेंगे तो ये हाई राइडर के आपको जो स्कफ प्लेट दिखाई दे रही है ये बेसिकली एसेसरीज का पार्ट है, आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे इंस्टॉल करानी पड़ेंगी। और जो सीट्स जब आप देखते हैं तो ये फैब्रिक सीट्स आपको मिलेंगी। इस ब्लैक और इस ब्राउन कलर का यूजेस यहाँ पे किया गया है। ओवरऑल जो क्वालिटी है वो डिसेंट यहाँ पे रखी गई है। अब एक बार अंदर का स्पेस देख लेते हैं। सो जैसे ही आप सीट पे बैठते हैं तो सीट्स आपको पसंद आएंगी। यहाँ पे थाई स्पोर्ट आप देख सकते हैं अच्छा खासा मिलता है। लेग रूम आप देख सकते हैं अच्छा खासा है, क्योंकि गाड़ी का जो व्हील बेस है 2600 mm यहाँ पे रखा गया है। और रिक्लाइन में भी जब आप देखते हैं तो 2 स्टेप में आप इस रिक्लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। एक स्टेप ये है और एक ये है, तो यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो रिक्लाइन अपने हिसाब से कर पाएंगे। 3 आपको हेडरेस्ट मिल जाएंगे, एडजस्ट आप इनको कर पाएंगे। और ये आपको यहाँ पे मिल जाता है एक आर्म रेस्ट, अगेन इसकी पोजीशनिंग अच्छी खासी रखी गई है। 2 आपको यहाँ पे कप होल्डर्स दे दिए गए हैं। और सेंटर जो पैसेंजर है उसके लिए भी आपको यहाँ पे सीट बेल्ट मिलती है, तो जो ऊपर की तरफ से यहाँ पे आती है। और इसको अगर आप डिटैच करना चाहें तो इसका यूज़ करके आप यहाँ से इसको दबा पाएंगे, जिसके बाद आप इसको डिटैच कर सकते हैं। अभी एक हाथ है इस वजह से डिटैच नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसका यूज़ करके आप इसको यहाँ से, ये जो रेड बटन आपको दिखाई दे रहा है इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से डिटैच हो गए, उसके बाद ऊपर की तरफ ये यहाँ पे चली जाएगी। और यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये ग्रैब हैंडल्स आपको मिलेंगे, और ये आपको लाइट्स दे दी गई है, और येलो बल्ब इनके अंदर दिखाई देगा, तो इधर की तरफ भी मिलती है और इस तरफ भी आपको दिखाई देगी। एक जो चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी वो ये है कि इस सनरूफ का ये जो यहाँ पे कर्टन दिया गया है ये बहुत ज़्यादा हल्का है। तो अभी जैसे धूप है यहाँ, तो काफ़ी धूप रोशनी अंदर की तरफ आ रही है, और ये गर्मियों के अंदर बड़ा परेशान भी करेगा, क्योंकि हीट अंदर की तरफ आएगी। और यहाँ पे जब आप रखते हैं तो आपको फील हो रहा है कि हीट अंदर की तरफ आ रही है, तो मेरे हिसाब से ये यहाँ पे दिक्कत करने वाला है टोयोटा को। इसको चेंज यहाँ पे ज़रूर करना चाहिए। सामने वाले भी हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे। यहाँ पे जब रियर सेंट्रल कंसोल देखते हैं तो रियर AC वेंट्स मिलेंगे। 2 आपको यहाँ पे सॉकेट दिए गए हैं, एक बेसिकली आपको A टाइप मिल जाएगा और ये आपको C टाइप मिल जाएगा। नीचे की तरफ स्पेस मोबाइल वगैरह रखना चाहें तो रख पाएंगे। सेंट्रल हम्प की हाइट जो है वो भी यहाँ पे अच्छी खासी रखी गई है, तो मेरे हिसाब से 2 बंदे तो यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 3 बंदों को बैठने में थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा सेंट्रल पैसेंजर के लिए, क्योंकि जो हम्प की हाइट है वो अच्छी खासी रखी गई है। आप ड्राइवर सीट पे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट के बारे में, जो है वुडमो। अगर आप अपनी किसी भी कार के लिए कोई भी स्पेयर पार्ट ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं वुडमो से। आपको जस्ट क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, या ऑनलाइन भी आप विजिट करके ऑर्डर कर सकते हैं, और जो सारे लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो जस्ट आपको ऐप ओपन करनी है और अपनी गाड़ी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डाल देनी है। जो भी गाड़ी आप यूज़ कर रहे हैं वो सारी डिटेल्स एंटर कर देनी है। उसके बाद कंप्लीट एक लिस्ट आपको शो करेगा सभी पार्ट्स
पार्ट्स की, तो वहाँ से जो भी पार्ट आप ऑर्डर करना चाह रहे हैं उस पार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और ऐड टू कार्ट कर लीजिए। उसके बाद आप उस पार्ट को ऑर्डर कर पाएंगे। और अगर आप कोई भी पार्ट परचेज़ करना चाह रहे हैं तो जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप अपनी गाड़ी के लिए पार्ट ऑर्डर कर सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसकी ड्राइवर सीट पे, लेकिन उससे पहले की मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की की आपको मिलने वाली है। सो इस तरह की की आपको यहाँ पे ऑफर की गई है। इधर की तरफ टोयोटा का लोगो आपको मिलेगा, इधर की तरफ लॉक अनलॉक के बटन्स आपको दिए गए हैं और दोनों जो की हैं वो इसी तरह की आपको मिलेंगी। एक्सेस बटन मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ से आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ड्राइवर डोर जब आप ओपन करते हैं तो ये भी आपको सेम ड्यूल टोन के साथ मिलेगा। ये आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है, ये सॉफ्ट टच यहाँ पे दिया गया है। ये आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश की ट्रीटमेंट मिलेगी। जो ड्राइवर डोर है 1 टच डाउन आपको मिलने वाली है विंडो। लॉक अनलॉक के लिए मिरर्स की एडजस्टमेंट, फोल्डिंग के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बॉटल होल्डर। अब एक बार सीट आप देख लीजिए, जो ड्राइवर सीट है वो मैनुअली आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। 6 वे मैनुअल एडजस्टेबल आपको ये मिलने वाली है। अब एक बार अंदर की तरफ चलते हैं और इंटीरियर मैं आपको दिखा देता हूँ इस गाड़ी के। सो यहाँ पे आपको मिलता है इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए, यहाँ पावर लिखा है क्योंकि ये एक तरह से हाइब्रिड आप इसको बोल दीजिए, तो यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं। और अभी जो है ये एक इलेक्ट्रिक मोड है, तो यहाँ पे सामने लिखा आ गया है रेडी ईवी ड्राइव, क्योंकि अभी ये बैटरी के ऊपर ऑन है तो इस वजह से यहाँ पे ईवी ड्राइव लिखा आ गया। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे MID भी दिखाई दे रहा है और ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है लो फ्यूल। रात के टाइम और ज़्यादा, प्लीज फिल द टैंक इमीडिएटली। ओके मैडम, तो और ज़्यादा विजिबल ये रात को होने वाला है। अब एक बार स्टीयरिंग आप देख लीजिए, जो स्टीयरिंग आपको मिलता है इस तरह का सर्कुलर स्टीयरिंग आपको मिलेगा। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको मिलेगी और यहाँ से इसको लॉक भी आप कर पाएंगे। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल और मोड्स के बटन आपको मिलेंगे। इस तरफ जब आप देखते हैं तो इस तरफ मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ से कॉल कनेक्ट, डिस्कनेक्ट और वॉइस कमांड के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सिल्वर फिनिश दिखाई देगा। एक बार ये कंट्रोल्स आप और देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंट्रोल्स आपको मिलते हैं ये सारे HUD के कंट्रोल्स हैं। आप उसको बंद करना चाहें, उसकी जो ब्राइटनेस है उसको एडजस्ट करना चाहें, या फिर उसको जो आपको डिस्प्ले के अंदर शो हो रहा है उसकी हाइट अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको लाइट की हाइट एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। हेडलैम्प्स जो है ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। सामने की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक ये 7 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको शो करेगा। और स्टीयरिंग पे जो कंट्रोल्स हैं इनकी मदद से आप इन इन्फॉर्मेशंस को जो है चेंज कर पाएंगे। अभी जैसे ये दिखा रहा है कि अभी बैटरी पे ऑन है, तो जैसे ही बैटरी डाउन हो जाएगी, एक लेवल से नीचे चली जाएगी, तो ये इंजन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। अभी AC भी चल रहा है इस गाड़ी का। इसके अंदर आपको मोड्स मिलते हैं। नॉर्मली अभी ये नॉर्मल मोड के अंदर है, आप इसको चेंज कर सकते हैं पावर और इको मोड के ऊपर। सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये शो करेगा, जो भी ड्राइवर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो आपको चाहिए इस गाड़ी से रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये यहाँ पे दिखाई देगी। इधर की तरफ फ्यूल इंडिकेशन, इंजन टेम्परेचर गेज और इधर की तरफ मोड्स और रीजनरेशन वगैरह वो सब आपको यहाँ पे ये शो करता है। अब एक बार इसका सेंट्रल कंसोल आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको ये 9 इंचेस का एक टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी भी यहाँ पे दे दी गई है। फ्लोटिंग आपको ये मिलने वाला है और इसके सराउंडिंग ग्लोसी ब्लैक फिनिश का यूजेस भी आपको दिखाई देगा। AC वेंट्स मिल जाते हैं और ये हजार्डस लाइट का कंट्रोल आपको यहाँ पे दिया गया है। नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक AC की यूनिट, ये आपको डिस्प्ले यहाँ पे दे दिया गया है। ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको मिलेगा, एक A टाइप चार्जिंग पोर्ट और यहाँ पे आपको ये चार्जिंग पैड भी दे दिया गया है। ये जो है E ड्राइव के साथ आता है हाइब्रिड, तो यहाँ पे आपको ये E ड्राइव की नॉब मिलेगी। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, अभी जैसे बैटरी डाउन हो गई थी तो जो इंजन है वो स्टार्ट हो गया ऑटोमेटिक, तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब ये येलो है इंजन और ये यहाँ से पावर जो है वो पीछे की तरफ जा रही है और बैटरी भी चार्ज हो रही है। जैसे एक सफिशिएंट लेवल पे चला जाएगा तो ऑटोमेटिक जो इंजन है वो बंद यहाँ पे हो जाएगा। हम बात कर रहे थे इसकी, तो यहाँ पे आपको ये मोड्स मिलते हैं। B जो है बेसिकली ये इसलिए एक ताकि आपको ज़्यादा टॉर्क अगर चाहिए, आप हिली एरियाज में ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये आपको ज़्यादा टॉर्क देता है और लोअर गियर्स के अंदर ज़्यादा टॉर्क आपको ये प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये मोड्स मिल जाएंगे, प्योर EV मोड और ये आपको ड्राइव मोड्स जो मैंने आपको बताए थे। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आपको मिलेंगे, मैनुअल हैंड ब्रेक आपको दी गई है, ये आपको आर्मरेस्ट मिलेगा, स्लाइड आप इसको कर सकते हैं। इसके अंदर की तरफ कुछ एक स्टोरेज भी आपको दे दिया गया है। ओवरऑल जब डैशबोर्ड आप देखते हैं
तो यहाँ पे अलग अलग लेयर्स आपको दिखाई देंगी। ये आपको मिल जाएगा ब्लैक कलर के साथ, हार्ड प्लास्टिक है। ये थोड़ा यहाँ पे आपको दे दिया गया है सिल्वर या थोड़ा ग्रे शॉर्ट ऑफ फिनिश आपको मिलेगा। और ये ब्राउन कलर है जो सॉफ्ट टच आपको दिया गया है। नीचे की तरफ ग्लो बॉक्स जब आप देखते हैं तो रेगुलर ग्लो बॉक्स आपको मिलेगा। स्पेस जो है वो भी डिसेंट यहाँ पे रखा गया है। अब एक बार ऊपर की तरफ देख लेते हैं तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर। और ड्राइवर साइड जब आप देखते हैं तो इधर ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर भी आपको मिल जाएगा। ऑटो डिमिंग IRVM आपको दे दिया गया है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये गॉगल्स होल्डर, तो इसको आप यूज़ कर पाएंगे। और ये आपको यहाँ पे लाइट्स दी गई हैं, तो इनको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं इस सनरूफ के कंट्रोल। अभी ओपन करके नहीं दिखाऊंगा आपको क्योंकि ऑलरेडी ये जो है बड़ा लाइट है, यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी हीट अंदर की तरफ आ रही है, तो मैं इसको ऑन करके ओपन करके आपको नहीं दिखाने वाला हूँ। अभी जैसे बैटरी जो है वो सफिशिएंट चार्ज होगी तो इंजन जो है ऑटोमेटिकली बंद हो गया है। ये फिर से EV मोड के ऊपर यहाँ पे आ चुकी है। तो ये कुछ थी इस कार के इंटीरियर्स की बात। अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और सबसे मेन इस कार के प्राइजेस के बारे में। बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो 2 एयरबैग्स आपको यहाँ पे लोअर वेरिएंट के साथ मिलेंगे S में, लेकिन अपर जो वेरिएंट्स हैं वहाँ पे 6 एयरबैग्स आपको मिलेंगे। ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड एयरबैग्स और कर्टेन एयरबैग्स। ABS ब्रेक्स विद EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ये सभी आपको स्टैंडर्ड मिल जाएंगे सभी वेरिएंट के साथ में। और जो हिल डिसेंडेंट कंट्रोल है वो आपको टॉप वेरिएंट ऑल व्हील ड्राइव के साथ देखने को मिलेगा। टॉप वेरिएंट में आपको 360 डिग्री कैमरा भी यहाँ पे मिल जाता है और आपको रिवर्स सेंसर्स ये तो स्टैंडर्ड आपको मिल रहे हैं। अब बात करते हैं इंजन की, तो यहाँ पे आपको सिंगल इंजन ऑप्शन मिलेगा 1.5 लीटर्स का, लेकिन अलग अलग फ्यूल ऑप्शन के साथ में आपको मिलेगा। तो पावर जो फिगर्स जो हैं वो अलग अलग रहने वाली हैं। सभी की पावर फिगर्स सामने आपको दिखाई दे रही है। मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ। तो हाई राइडर जो है आपको बाई फ्यूल ऑप्शन के साथ मिलती है, मतलब पेट्रोल और CNG का ऑप्शन मिलेगा। उसके साथ आपको एक नियो ड्राइव मिलता है जहाँ पे प्योर आपको पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है। और फिर आपको मिलता है ये हाइब्रिड, यहाँ पे आपको पेट्रोल और साथ में एक हाई वोल्टेज बैटरी यहाँ पे मिलती है। उस बैटरी के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। बैटरी जो है आपको 177.6 वोल्ट की आपको मिलती है, जो इक्विवेलेंट है 0.8 किलोवाट आवर की। और वारंटी की अगर बात करूँ तो रेगुलर इस व्हीकल की जो वारंटी है वो 3 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी है। आप इसको फर्दर एक्सटेंड कराना चाहें तो फर्दर एक्सटेंड भी करा सकेंगे अप टू 5 इयर्स और 2.20 लाख किलोमीटर्स तक। और जो हाई वोल्टेज बैटरी आपको इस हाइब्रिड पावर के साथ मिलती है उसकी जो वारंटी आपको मिलेगी 8 इयर्स की आपको मिलती है। आप उसको फर्दर एक्सटेंड नहीं करा सकते हैं। अब आ जाती है प्राइजेस की बात। जो सभी वेरिएंट के प्राइजेस हैं सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये G हाइब्रिड है, इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है 17,99,000 इसका एक शोरूम प्राइस है। रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस टोयोटा हाई राइडर G हाइब्रिड वेरिएंट पे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।